ज़मज़म का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। तुम जहां तक न पहुंचे फरिश्तों, है वहां तक हमारी रसाई। तीसरा पैगाम हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद के हवाले से सुना रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग यहां से लेकर के वहां तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को सीधे रमजान में, रसूल को रबीउल अव्वल में, कुरान को जनाजे पर याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना घोटाला पकड़ा जा रहा है, जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। जब तक आप ससुराल से पिंडाल में नहीं आ जाएंगे, हम आपका पीछा छोड़ने वाले थे। ध्यान से सुनिएगा, मंदिर और मस्जिद के हवाले से सुना रहा हूं, बड़ी जल्दी से नमूना निकल जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में रहने दीजिए। रजाकार से मेरी दरखास्त है भाई, जो जिस हाल में सुनने उसको उसी हाल में सुनने दीजिए। आपको अगर कोई बात किसी से करनी है, चुपके से जाकर के बात कीजिए, जलसा इससे खराब हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अजमेर की मस्जिद को जाकर के देखिए आप, वो मस्जिद अभी बाकी है। अजमेर की मस्जिद जाकर के देखिए, उस मस्जिद को मुसलमानों ने बनाया, लेकिन नक्शा कहां से लिया? जैन मंदिर से लिया। मुसलमान मस्जिद बना रहा है और नक्शा कहां से ले रहा है? मंदिर से ले रहा है। मुसलमान की मस्जिद और नक्शा हिंदू समाज का। हिंदू मुसलमान ने मंदिर और मस्जिद पर कभी सियासत नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नमूना तेजी के साथ निकल जाएगा। जोधपुर जाइए आप, वहां पर एक मंदिर है, 1439 ईस्वी पुराना मंदिर है। उस मंदिर को जो बनाया गया, हिंदू समाज ने बनाया, लेकिन नक्शा कहां से लिया? मस्जिद से लिया। हिंदू समाज मंदिर बनाए, नक्शा कहां से पास करे? मुसलमानों की मस्जिद से। मुसलमान मंदिर बनाए, मुसलमान मस्जिद बनाए, नक्शा कहां से पास करे? मंदिर से। हिंदू मुसलमान नफरत से कभी मंदिर और मस्जिद को नहीं देखा। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस मुल्क के वजीर आजम थे मोरारजी भाई देसाई। मोरारजी भाई देसाई वो सोमनाथ के ट्रस्टी थे। तो सोमनाथ में मंदिर भी था, मस्जिद भी थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान। तो मोरारजी भाई देसाई ने हाथ जोड़ करके मुसलमानों से कहा, मुझे एक इमाम दे दो, मैं पैसा दूंगा। मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं पैसा दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान में मंदिर तो आबाद रहे, मस्जिद वीरान रहे। मैं इसको पसंद नहीं करता। मुसलमानों, तुम हमें इमाम दो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। तुम हमें मौज़िन दो, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। सोमनाथ की सरजमीन पर मंदिर भी आबाद रहे, मस्जिद भी आबाद रहे। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, औरंगजेब बादशाह ने, टीपू सुल्तान बादशाह ने इस हिंदू समाज को हिंदुस्तान में कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया। मुसलमान होकर के मंदिर दे और हिंदू होकर के मस्जिद दे, ये हिंदू मुसलमान का भाईचारा हिंदुस्तान का था।
जो अंग्रेज आकर के निकल गया आजमगढ़ की तरफ, दिखाने के लिए जा रहा हूं। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान का सुल्तान है। औरंगजेब बादशाह 55 साल इस हिंदुस्तान पे राज करता है। दोनों ने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर। और एक मंदिर कितना बड़ा होता था? 100 एकड़ जमीन उसमें हुआ करती थी। एक मंदिर में 100 एकड़ जमीन हुआ करती थी। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था। मैं इस जलसे से, इस पैगाम से इस उम्मीद करता हूं आप लोगों की दुआ के साथ अल्लाह उस खूबसूरत हिंदुस्तान को हम सबों की झोली में डाल दे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना ध्यान से सुनिएगा। जमीन पर झगड़ा हुआ है कांधला में। अभी यह मुल्क आजाद नहीं हुआ है। हिंदू समाज का झगड़ा है, मुसलमान समाज का झगड़ा है। दोनों का झगड़ा एक जमीन पर है। मुसलमान का दावा है ये मेरी जमीन है, मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू का दावा है ये मेरी जमीन है, मंदिर बनाऊंगा। मुल्क आजाद नहीं हुआ। कांधला का केस है और मार्च नाम का अंग्रेज अदालत में हाकिम है। उसकी अदालत में हिंदू समाज का, मुसलमान समाज का झगड़ा गया है, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा गया है। उसने कहा हिंदू समाज से, मुसलमान से कहा कि अपने घर में बैठ करके मसला हल कर लो, वरना मंदिर भी नहीं बनने दूंगा, मस्जिद भी नहीं बनने दूंगा, गिरजाघर बना। अब मुसलमानों ने, हिंदुओं ने सोचा कि अकल का नाखून ले लो, जल्दी से कोई मसला हल करो, वरना तुम्हारे हाथ भी जमीन नहीं आएगी, हमारे हाथ भी जमीन नहीं आएगी, न मंदिर बनेगा न मस्जिद बनेगी, गिरजाघर बन जाए। तो दोनों ने मिलकर के एक आदमी को गवाह खड़ा किया। ये गवाह जो बोलेगा, जिसके हक में बोलेगा, वो जमीन उसी की हो जाएगी। आपको अफसोस होगा, हैरत होगी, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा जो गवाही में दिखाने के लिए जा रहा हूं। हिंदुओं ने गवाही के लिए किसको पेश किया? मुसलमान को। उस मुसलमान का नाम था मुफ्ती इलाही बख्श। हिंदू समाज गवाही में किसको पेश कर रहा है? मुसलमान को। इतना खूबसूरत हिंदुस्तान था। मुसलमान पेश हुआ है हिंदू की तरफ से गवाही देने के लिए। वो मुसलमान ने गवाही दिया ये मुसलमान की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है। दूसरे की जमीन में मस्जिद बनेगी, कयामत तक उसमें नमाज कबूल नहीं होगी। तो उस वक्त अंग्रेज ने क्या जजमेंट लिखा वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। अंग्रेज ने लिखा, हिंदू की तरफ से गवाही मुसलमान ने दी, एक आलिम दीन ने दी, गवाही दी, मंदिर के हक में गवाही दी। उसने जवाब दिया इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अब हिंदू समाज से कहा गया कि तुम मंदिर बनाओ, तो हिंदू समाज ने कहा कि अब यहां मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद ही बनेगी। इस मुसलमान की सच्ची गवाही की वजह से मैंने ये जमीन मुसलमानों को दे दिया, अब शौक से मस्जिद बनाओ। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर हैं। इनमें छूत और छात नहीं, झूठी जात और बात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजर में हर एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बड़ा खूबसूरत जलसा, आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से सुना रहा हूं। सुनने के लिए आप लोग यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, घबराना नहीं है। 7 खून आपका माफ है, उसके बाद गलती मत कीजिएगा, सीधे जनाजा पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, चौथा और आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक गैर मुस्लिम पश्चिम की तरफ पेशाब कर रहा था, मुसलमान आ गया। हिंदू समाज का आदमी पश्चिम की तरफ, किबला की तरफ पेशाब कर रहा था, मुसलमान आ गया, डांटने लगा, किबले की तरफ पेशाब कर रहे हो, मेरा किबला है, क्या माफ कीजिएगा, हमको पता नहीं। अगले दिन देखा वही डांटने वाला मुसलमान किबले की तरफ पेशाब कर रहा। अब इसने देखा तो हैरत में कि कल तो डांट रहा था। जब वो पेशाब कर लिया तो पूछा कि भाई साहब कल तो आप हमको डांट रहे थे, हम पेशाब कर रहे थे किबला की तरफ,
आज आप खुद पेशाब कर रहे हैं तो क्या कहता है कि बोला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 80 साल की उम्र में एक बूढ़ा मुसलमान हुआ। जब उठता था तो राम राम, बैठता था तो राम राम, उठता था राम राम, बैठता था राम राम, मस्जिद से निकले राम राम, मस्जिद से आए राम राम। लोगों ने कहा यार कैसा मुसलमान है, मुसलमान हो गया राम राम कर रहा है। उस बूढ़े का जवाब सुनिए, 80 साल राम राम कहते हुए हो गए इतनी जल्दी से? जुम्मा 8 दिन मुसलमान हुए के जुम्मा 8 दिन हुए हैं मुसलमान हुए। 80 साल हो गए राम कहते कहते। इतना पुराना राम आहिस्ता आहिस्ता ही निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चाय की दुकान में ब्राह्मण बैठा हुआ है, मुसलमान बैठा हुआ है और दलित बैठा हुआ है, महादलित बैठा हुआ है। अब समाज में ये ऐलान हो रहा है कि सब भाई भाई हो, एक हो जाओ, हाथ भी मिलाओ, दिल भी मिलाओ। तो महादलित ने कहा कि मैं जब सच्चा मानूंगा कि मेरा जूठा, मेरी चाय जो मेरा जूठा है तुम पी लो। तो जो दलित था वो महादलित का जूठा पी लिया। अब बारी आई मुसलमान की, तुम पियो। तो मुसलमान मंतिक से कैसे निकलता है जरा देखिएगा। मैं तो पी लेता, कितना अच्छा मौका था, लेकिन मेरा रोजा है, जैसे पीऊंगा रोजा टूट जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मियां साहब अगर आपका रोजा था तो चाय की दुकान में नाना की हुंडी पकड़े हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। सुबह का सन्नाटा है, बादशाह की नजर अचानक झाड़ू लगाने वाले के ऊपर पड़ गई। उसका काम बिगड़ने लगा। उसके दिमाग में ये आया मैंने झाड़ू वाले को देखा है इसलिए मेरा दिन खराब हो गया, मैंने मनहूस को देख लिया। उसने वजीर को बुला करके कहा कि वो झाड़ू लगाने वाला मनहूस है, उसको मैंने देखा, मेरा पूरा दिन खराब गया, उसको फांसी पर चढ़ा दो। वो बेचारा गरीब हाथ जोड़ करके बादशाह से कहता, बादशाह सलामत, मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझको फांसी पर क्यों चढ़ा रहे हो? तो बादशाह ने कहा कि तुम मनहूस हो, इस वजह से तुमको हम फांसी पर चढ़ा रहे। तो उसने सोचा कि अभी लोहा गर्म है, चोट मारने की जरूरत, मरना तो है ही लेकिन हक बात बोल देनी चाहिए। उसने बादशाह से कहा अगर मैं मनहूस हूं तो आपकी जान बची हुई है, आपका काम खराब हो गया लेकिन जान बची हुई है। मुझसे बड़े मनहूस आप हैं, मैंने आपका चेहरा देखा, मेरी जान जा रही है। अब फैसला करो कि मनहूस तुम हो या मनहूस हम हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापी न ऐसी जली, मैं पापी न ऐसी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। ध्यान से सुनिएगा, हाथ में जब खुजली होती है तो हिंदू मुसलमान दोनों कहते हैं माल आने वाला, बाप ने कमा करके रखा। हाथ में खुजली हुई है, क्या कहता है? माल आने वाला है। जब आंख फड़फड़ाती है तो क्या कहते हैं? माल जाने वाला है। हार्ट उठ गया है और दिल धड़क रहा है कि माल जाने वाला। गलत। आंख फड़फड़ाने से माल जाता नहीं, हाथ में खुजली होने से माल आता नहीं। कमा करके नहीं रखा है कि माल आ जाएगा, कमाना पड़ेगा। हाथ की खुजली इसलिए होती है कि खून मीठा हो गया। हाथ में खुजली इसलिए होगी कि खून मीठा हो गया, और आंख फड़फड़ाती इसलिए है कि बलगम और थूक खराब हो गया, इसलिए इलाज की जरूरत है। शेख चिल्ली का ख्वाब इतना बड़ा बड़ा देखने लगा है। फसादे बलगमी से आंख रह रह कर फड़कती है,
फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है। फसादे बलगमी से आँख रह रह कर फड़कती है। दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। दगा जिस दिल में हो छाती वही बार बार धड़कती है। आप देखेंगे आदमी खाना खाता है हिचकी आ जाती है, आदमी पानी पीता है हिचकी आ जाती है, तो क्या कहता है कि हमको ससुराल वाले याद कर रहे हैं। ससुराल से तो लूट करके आ गए, तुमको क्या याद करेंगे, कब्रिस्तान याद कर रहा हो। हिचकी आ गई, आदमी घबराने लगा कि कोई याद कर रहा है। ये खुदा को याद तो करता नहीं, इसको कौन याद करेगा। हिचकी क्यों आती है? हिंदू का भी वही ख्याल, मुसलमान का भी वही ख्याल, हिंदू मुसलमान दोनों का वही ख्याल। हिचकी आई तो कोई याद कर रहा है, ऐसा नहीं है। खाना सही से खाया नहीं जाता इसलिए हिचकी आती है, पानी सही से पिया नहीं जाता हिचकी आती है। शायरों ने इस बात को नकल कर दिया और हिंदू समाज के यहाँ भी ये बात मशहूर हो गई, मुसलमान समाज के यहाँ भी मशहूर हो गई। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ। हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों की औरत जब छप्पर पर कौवा बोलता है तो क्या कहते हैं कि दामाद आ रहा है, मुर्गा में चूना लगाएगा। मुसलमान औरत भी बोलती है, गैर मुस्लिम औरत भी बोलती है। इंसाफ से बताइए, 1 लाख कौवे बाजार में बोलते हैं, कितने मेहमान आते हैं? गलत है। ये बात कहां से आई, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी यकजहती, इमारत शरइया, इमारत शरइया। मुफ्ती मोहम्मद सोहराब साहब नदवी जिंदाबाद, मुफ्ती सोहराब साहब जिंदाबाद, मेहमान खुसूसी मुफ्ती सोहराब साहब जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब जिंदाबाद, बिरादरान वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम जिंदाबाद। देखिए असल में ये बात आई कहां से कि कौवा जब छप्पर पर बोले कौवा आता है। हिंदी शायर ने हिंदी दोहे में ये बात कह दी, मुसलमान के यहाँ भी मशहूर हो गई और हिंदू समाज के यहाँ भी मशहूर हो गई। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश। भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। हिंदी शायर, हिंदी जबान का बानी, हिंदी जबान को मोहब्बत से ऊंचा करने वाला, बुलंद करने वाला शायर अमीर खुसरो। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके दोहे पर मिसरे को खत्म कर रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। हजरत आ चुके हैं, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, इनके इल्म अमल में खूब बरकत दे, इनका साया तादेर हम सब पर कायम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकाल रहा हूँ। 4 लड़कियां पानी भर रही थी कुएं से और अमीर खुसरो गुजर रहे थे प्यासे। लड़कियों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो फरमाइश पूछी तो पहली लड़की ने कहा कि आप, मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ चरखा चलाती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा मेरा बाप मुहर्रम में इस तरह ढोल बजाता है कि उसी साल वो ढोल फट जाता है, ढोल पर
मिसरा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान, एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। 2 अंग एक जान है, दोनों की एक जान, दोनों मिलकर चल पड़े, हर मुश्किल आसान, हर मुश्किल आसान। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। 3 काम पर खड़े हो जाइए, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छुट्टी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।